गर्म ध्वजा उठेगा तो कुंभ चालू होगा, गर्म ध्वजा उतरेगा कुंभ चालू होगा। ऐसे मस्त सजा के लेके जाते हैं अपने कावड़ को। ऐसा नहीं कि बस लड़के ही कावड़ लेके जाते हैं, महिलाएं भी कावड़ लेके जाते हैं। आज का दिन दूसरा, कल रात तक ही हम हरिद्वार पहुंच चुके थे और मॉर्निंग को गौरीकुंड जाने का प्लान था, लेकिन सुबह से बारिश चल रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, पर अच्छी बात है कि बारिश भी हो रही है। कल रात बारिश नहीं थी। सुबह के 6 बजे है और हमें जाना था हरिद्वार से गौरीकुंड तक, लेकिन अभी ज़्यादा बारिश के कारण रास्ते बंद कर दिए हैं 6 घंटों के लिए। तो अभी देखते हैं कैसा होता है, या हम कोशिश करेंगे कि आज हरिद्वार ही घूमें। जैसे ही बारिश कम हुई तो हम बस स्टॉप जाकर केदारनाथ रूट पर बस चल रही है या नहीं चल रही है जानकारी लेकर आ गए। तो केदारनाथ रूट पर बस चल रही थी, तो हमने वैसे ही फिर रिटर्न आकर रूम को सब बैग पैक किया और फिर बस स्टॉप आने की तैयारी में लग गए। लेकिन आते समय पूरे रोड पर बस कावड़ यात्री ही थी। ये जो रोड थी ये पूरी कावड़ यात्रियों के लिए थी। यहाँ पर गाड़ी की कोई एंट्री नहीं थी, लेकिन इंडिया है और रूल फॉलो हो, ये तो हो नहीं सकता। भीड़ मतलब कावड़ लेके जा रहे, लेकिन अभी इधर पूछा तो बोले अभी सुबह का टाइम है। जैसे जैसे टाइम हो जाएगा तो ये पूरा रोड बस कावड़ लेके जाने वाले के इससे भर जाएगा। देखो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। और ऐसे सजा मस्त सजा के लेके जाते हैं अपने कावड़ को। फिर हमने हमारे बैग लिए और दूसरे रोड पर आकर ई रिक्शा से बैठकर बस स्टॉप की ओर जाने लगे। कल से अभी तक जितने भी कावड़ यात्री देखे उनमें सब पुरुष ही दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि कावड़ बस पुरुष ही ले जा सकते थे, लेकिन नहीं। देख सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि बस लड़के ही कावड़ लेके जाते हैं, महिलाएं भी कावड़ लेके जाते हैं। और फिर हम बस स्टॉप आ गए और टिकट लेके बस में बैठ गए और कुछ समय के बाद गौरीकुंड के लिए बस निकल पड़ी। और हरिद्वार से गौरीकुंड का डिस्टेंस कुछ 200 या 210 किलोमीटर है, लेकिन गौरीकुंड पहुंचने के लिए कम से कम 7 या 8 घंटे लगने वाले थे, क्योंकि एक तो ये बारिश का मौसम और पूरा रोड एकदम टेढ़ा मेढ़ा था और कुछ कुछ जगह पर तो लैंडस्लाइड भी हुआ था, ऐसे बात सुनने को आया था। अभी देखते हैं आगे कैसा होगा, क्या होगा। जैसे ही बस निकली और जैसे ही बस चलने लगी, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहते वैसे वैसे नज़ारे इतने खूबसूरत होने लगे थे कि पूछो ही मत। और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हमारा सफ़र चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद बस रुकी। हमें नहीं पता था क्यों रुकी, लेकिन बाद में पता चला कि ऊपर कोई काम चल रहा था पहाड़ पर, इसलिए सब ट्रैफिक रुकवाया था दोनों तरफ का भी। और फिर 15-20 मिनट के बाद अपनी बस निकल पड़ी। और फिर से सफ़र शुरू हो गया बाहर के पहाड़ों को देखते हुए।
जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे रोड भी कुछ खराब होती जा रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर जोर से बारिश हुआ था और लैंडस्लाइड भी हुआ था उस वजह से। और ये ड्राइवर केबिन में बैठ के जो सामने के नज़ारे देखने में जो सुख इन आंखों को मिल रहा था उसका मज़ा पूछो ही मत। जो ड्राइवर केबिन में था बस उनको ही पता है कि क्या मज़ा और क्या नज़ारे दिख रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। लगभग 1 घंटे के बाद हम करीब 4 बजे सोनप्रयाग आ गए, और यहाँ से हमें कुछ दूर चलकर हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी स्टैंड पर जाना था। अगर आपको केदारनाथ ट्रैक करते हुए केदारनाथ मंदिर जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल जा सकते हो, ये 22 किलोमीटर का ट्रैक होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सोनप्रयाग से ही केदारनाथ पैदल जा सकते हो, ये लगभग 25 या 26 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से भी लोग जाते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं। जैसे कि ये कपल जा रहा था पैदल, ये आए थे गाजियाबाद से और जा रहे थे केदारनाथ धाम पैदल, और बस ये दोनों ही नहीं थे, उनके साथ उनके और 4 पपीज थे, और बस वो साथ नहीं थे, उनको उन्होंने गोदी में उठा के ट्रैक कर रहे थे। क्या मेरा वीडियो बना रहे हैं? हाँ, आपका बना रहा। गौरीकुंड। और फिर हमने यही अंकल का टैक्सी किया और इसी टैक्सी से गौरीकुंड जाने लगे, और टैक्सी में बैठे और जैसे चलने लगे, जैसे थोड़ा आगे गए तो अंकल बताने लगे कि ये रोड पूरा 3 दिन तक बंद था, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था कि पूछो ही मत। 1 hour later. अभी गौरीकुंड में रूम देख रहे हैं, रूम देख के यही स्टे करना है, और फिर सुबह 5 बजे केदारनाथ के लिए ट्रैक स्टार्ट होगा। ओम नमः शिवाय। The next day. जैसे सुबह उठा और बाहर गया तो बाहर के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि पूछो ही मत, क्योंकि कल रात ऊपर आने को थोड़ा लेट हुआ था और अंधेरा जल्दी हो जाता है यहाँ पर, तो बाहर के नज़ारे देख नहीं पाए थे। फिर उसके बाद हम गौरीकुंड के लिए निकल पड़े, क्योंकि अगर आपको केदारनाथ ट्रैक करना है तो आपको पहले गौरीकुंड में नहा के ही केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करना होता है। तो फिर हम गौरीकुंड की तरफ जाने लगे। जैसे हम गौरीकुंड आए तो पहले गौरी माता के मंदिर के दर्शन किए, और इस वक्त हम थे समुद्र स्थल से 3583 मीटर हाइट पर। उसके बाद उमापति महादेव मंदिर के दर्शन किए और गौरीकुंड के पास जाने लगे।
और जैसे ही थोड़े आगे बढ़ा तो मंदाकिनी नदी एकदम तेज बह रही थी और उसमें का पानी इतना ठंडा था कि पूछो ही मत। और बीच में एक छोटा सा रोड था और इस तरफ गौरी कुंड था जिसमें का पानी पूरा गर्म था। और गौरी कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह से, क्योंकि देवी पार्वती जी ने यही पर ही कठोर तपस्या की थी कि भगवान शिव को पति के रूप में पा सके, और यही पर ही भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को विवाह का प्रस्ताव दिया था। इसलिए इस स्थल को गौरी कुंड कहा जाता है। और फिर हम भी बैक साइड को रखकर कपड़े उतारकर गौरी कुंड में डुबकी लगाने के लिए चले गए। गौरी कुंड में स्नान करके बाहर आकर फिर हम रेडी होकर अपने केदारनाथ ट्रैक के लिए चलने लगे। और ट्रैक शुरू होने के बाद जैसे थोड़ा आगे आया तो यहाँ पर कच्चर स्टॉप था और यहाँ पे इसी ने लगाया था पता नहीं, लेकिन इसने लगाया था कि पशुओं पर दया करे, लेकिन जिसने भी ये लगाया होगा उसको सैल्यूट। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया। और ट्रैक के साथ जो नज़ारे दिख रहे थे वो पूछो ही मत। जिसने भी ये ट्रैक किया है उसको ही पता है कि ये नज़ारे कितने खूबसूरत है। और फिर हम ऐसे ही एक शॉप पर रुक गए। त्यामध्ये ORS पिता आहेत, ORS. नाच करते काय यायलाच लागते आणि ORS प्यायलाच लागते. प्यायलाच लागते वाजून बघते ऐका मध्ये हाँ उसमें डालेंगे, कचरा नहीं करेंगे भैया, साफ करके जाएंगे। महीने का 7,000 इसको, 6 महिना 60,000। 10,000 रुपये महिना. थोड़ा आसान पड़ेगी। कहाँ से आप? उसके बाद फिर हमने हमारा सफर कंटिन्यू आगे स्टार्ट किया। उसके बाद बाबा रणछोड़ दास आपको कुछ ज्ञान की बात बताने वाले हैं। झरनों से आया हुआ पानी सीधा ऊपर से, उधर ऊपर भी दिखाओ। बिस्लरी से भी अच्छा पानी है, एकदम मिनरल, एकदम मतलब बोले तो एकदम मिनरल वाटर। आने के बाद बिस्लरी को पैसा खर्च करने से अच्छा एक बोतल लेके आओ
और जो झरने चल रहे हैं उनका पानी पियो। ये कुदरती पानी है। जैसे ही थोड़ा आगे आए तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखी, वो भी अपने मम्मी पापा के साथ जा रही थी केदारनाथ। तुम भी पैदल जा रहे हो? नहीं, ये गोदी में जा रहे हो? किसके साथ जा रहे हो? किसके गोदी में जा रहे हो? ऐसे आगे चलने के बाद दोस्त से पूछा कि तुझे ऑफिस से छुट्टी कैसे मिल गई? वो बोला ऑफिस से छुट्टी मिली नहीं। तो उससे पूछा कि तुमने ऐसा कैसे मैनेज किया? तो देखो वो क्या बोलता है। परमिशन भेटली नाही काय नाही. काय जॉब करतो? IT मध्ये. दुसरी ऑपॉर्च्युनिटी लय आमच्याकडे. फिर ऐसे ही नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हमारा ट्रैकिंग चल रहा था। वो पहाड़ से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे इधर से ऐसे होते हुए ऊपर और जाना है। ऐसे ही नज़ारे देख रहे थे तभी कुछ लड़के कीचड़ पर बैठ के जा रहे थे। उनको देखकर एक भाई क्या बोलता है, ये तो बोल जाओ, बोले गधे पे गला बैठ के जा रहे हो क्या? देखो एक आने में ये पीछे उन्हें सबको बताना। उसके बाद एक छोटा शॉर्टकट लेके ऊपर आ गए और ये चढ़ाई पूरी खड़ी थी। और ऊपर आने के बाद हमारे हालत देखो कैसे हो गए थे। और भाई क्या बोलता है, चलते चलते चलो बस। ओरिजिनल दिलेली नाही का आपण सगळं डॉक्युमेंट लावून दिले. देख सकते हैं पीछे का व्यू। नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि मैं उनमें देखते देखते उनमें दंग हो गया। और बाकी दोस्त सब आगे चले गए। और आगे जाने के बाद दो रास्ते जाते थे, मुझे पता ही नहीं चला वो कौन से रास्ते से चले गए। मोबाइल को नेटवर्क भी कुछ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा ये शॉर्टकट तो रोड जा रहा है तो इसी से गए होंगे, ताकि इसी रोड से आगे चला जाता हूँ। शॉर्टकट लेते हुए जाते हुए शॉर्टकट लिया तो 1.5 किलोमीटर बचेगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि थोड़ा चलने के बाद ढलान है, लेकिन आगे जाने के बाद सब चढ़ाई ही चढ़ाई है 1.5 किलोमीटर तक। तो देखते हैं अभी कैसे होता है, लेकिन चलते हैं। क्या बोले? 6 जो भाई 2 थोड़ी है. ठीक है, जय बोले। क्या हार होगा अगर 6 नहीं हुआ तो फिर? चलो चलो, भाई 6 कब से आ रहा हो? जय बोले। कितना है यहाँ से? यहाँ से लगभग होगा 5-5.5 किलोमीटर। ठीक है, आपके दर्शन हो गए? हाँ बड़े हमारे दर्शन तो हो गए। ऐसा वाइब आ रहा है कि हम जंगल में आ जा रहे हैं। ये जंगल ही है, ये शॉर्टकट है, लेकिन इससे जाने के बाद 1.5 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसा बोलने वालों ने बताया। अभी क्या पता, ये दूर मतलब ज़्यादा दूर से भी हो सकता है, और शॉर्टकट के में लेने के चक्कर में मतलब शॉर्टकट लेने के चक्कर में या ये रोड से दूर भी हो सकता है और नज़दीक भी हो सकता है। अब पहुँच के ही पता चलेगा क्या और कैसे होता है। लेकिन ये व्यू देख मतलब लाइव है। महादेव। अगर केदारनाथ आना है तो चल के ही जाने में मज़ा है, आई की खच्चर और जो उठाने वाले होते हैं डोली उसमें। और असली मज़ा है वो चल के जाने में ही है। हम जहाँ झरने में नहा रहे थे ना, बाहर था वो। ज़िंदगी में एक बार ये ट्रैक करना ही चाहिए केदारनाथ का, वो भी चल के। देखते अभी, और रोड भी ख़राब होती जा रही है, क्या पता। अभी मैं तो फ़िलहाल अकेला ही हूँ,
मेरे साथ ना कोई है ना कोई आगे है लेकिन वो क्या पता वो कब तक चलेंगे साथ, देखते हैं अभी। नदी का शोर सुन रहे हैं आप, कितना बहाव तेज़ है। आवाज़ से पता चलता है कि नदी यहाँ कितना तेज़ हो सकती है। केदारनाथ दूर नहीं है विशाल के हिसाब से कहीं ना, केदारनाथ यहाँ पे पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा ध्यान मत दियो। नहीं उसमें नहीं। हाँ नहीं, चलो ट्रैकिंग करते हैं अपनी शॉर्टकट के चक्कर में। कहाँ से आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम बेवफा, ये गाना याद आ रहा है। चलते चलते चल रहे, पीछे व्यू देख सकते हो, क्या ही व्यू है। हाय गाइस, यहाँ देखो पूरे खतरनाक रास्ते हैं, एकदम फुल खतरनाक। देख सकते हैं कैसा रोड है, पूरा पहाड़ के ऊपर। अगर हम शॉर्टकट लेके वहाँ से ऐसे होके यहाँ से आए ऊपर, और अगर शॉर्टकट नहीं लेते तो वहाँ से सीधा ऐसे आते थे। शॉर्टकट से मान लो तकरीबन हमारा 2 किलोमीटर तक कम हो चुका है, लेकिन शॉर्टकट लेने के चक्कर में पूरी लग गई है। शॉर्टकट एकदम पूरी ढलान है, ये पहाड़ के जैसी पूरी ढलान है शॉर्टकट की भी। जैसे जैसे ये चढ़ाई कम होती जा रही है, मन में और विश्वास आ रहा है कि चलो और तेज़ चढ़ सकते हैं अपन। भोले बाबा का नाम लो और चल पड़ो। जय श्री केदार। मौसम कैसे बदलता है आप देख सकते हो। जहाँ से आगे पूरी पहाड़ी दिख रही थी, आगे का ऊपर आने का रोड भी दिख रहा था, बस 1 मिनट के अंदर सब छा गया बादल से। देख सकते हो यहाँ से वहाँ तक दिख रहा था, जहाँ से आए वहाँ से अभी कुछ नहीं दिख रहा, सामने का रोड तक नहीं दिख रहा। लास्ट है फिर इसके बाद नीचे, लेकिन इतनी खतरनाक ट्रिप है, इतनी खतरनाक कुछ पूछो नहीं। ये ढलान देख सकते हो पूरा 80 डिग्री है, और चढ़ाई कर रहा था तो मुझे फिर एक भैया मिल गए। अभी इधर रुके है ना, हाँ इसके बाद है ना ऊपर टॉप पे अब रह रहा है 500 मीटर, रुद्रा टॉप आ जाएगा, उसके बाद सब प्लेन साफ दिखाई देगा। और अभी इधर ही थोड़ा है ना, हाँ। फुल हाइट पे दे जा रहा है, हाँ, इसलिए। और मतलब कपाट मंदिर के बंद रहते तब पूरा बर्फ से ढका होगा। ढका हुआ होगा, ऊपर आने के लिए गाइड ही लेके आना है, लेना है गाइड और परमिशन। परमिशन। सीताराम सीताराम, जय श्री केदार। जय श्री केदार। भैया गंगोत्री से आए हैं पैदल श्री केदारनाथ धाम, और भैया को 12 दिन लगे यहाँ तक आने में। और भैया के साथ और भी भैया के मतलब दोस्त है, ये 4 जनों का ग्रुप है मतलब, और चारों एक साथ ही आए गंगोत्री धाम से केदार धाम तक पैदल चलते। हाँ, अभी भैया और भैया के दोस्त के साथ में भी चढ़ाई कर रहा हूँ, हम तीनों एक साथ कर रहे हैं। जैसे ही ऊपर आया तो फ़ोन को नेटवर्क आया तो दोस्तों के कॉल आना शुरू हो गए, जो नीचे भी चढ़ गए थे आधे रास्ते में। फिर ऊपर आने के बाद फिर एक बार हमने जो बचा था थोड़ा 1 या 1.5 किलोमीटर का ट्रैक, उसको कंटिन्यू किया सबने मिलके। अभी कहीं चल के एकदम सीधा रोड है,
लेकिन थोड़ी देर आगे चलने के बाद फिर चढ़ना ही है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस बाबा के कपट जल्दी सामने होंगे। बस मंदाकिनी माँ के दर्शन और चलते चलते ये ब्रिज क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन बस 200 मीटर के बाद है बाबा श्री केदारनाथ के धाम। और उसका इंतज़ार पूरे बेसब्री से हो रहा था और वो घड़ी अभी आ गई है। बस 200 मीटर और उसके बाद बाबा केदारनाथ के धाम। जय श्री केदार। इतना घना कोहरा है कि इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, और एक कोहरा बस आधे या पौन घंटे में बढ़ा है। उससे पहले पूरा क्लियर था, सब अच्छे से दिख रहा था। अभी वो सामने कोई ब्रिज पे चल रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है। आगे उधर एक ओम है, वो ओम भी ठीक से नहीं दिख रहा। अभी हम केदारनाथ के धाम के सामने बस 200 मीटर इस तरफ है, उस तरफ 200 मीटर केदारनाथ जी के धाम है। और हम जानना चाहते हैं कि आकाश सर की क्या मतलब हाउ इज द फीलिंग सो एक्साइटेड। अभी तो सिर्फ 200 मीटर ही रह गया है, पूरा 22 किलोमीटर चल के आए। कुछ भी थकान महसूस नहीं हो रही है। बस अभी मंदिर देखा है और बाबा जी के दर्शन करने हैं। इसका इंतज़ार कितने दिनों से था आपको? बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। फिर फाइनली वो दिन आ गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए टिकट ले रहे हैं अभी। ये सब भीड़ वही का है, बाबा जी का टिकट ले सकते हैं। टोकन 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया था। ले सकते हैं, ले आधार कार्ड ले लियो उससे। अपन यहाँ से लेंगे। ये अपने दोस्त अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारे टिकट आ चुके हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के। और आज के दर्शन के अगर कल सुबह मतलब दर्शन करना है तो उसके मतलब खुलेंगे 6 बजे के बाद टिकट ओपन होगा। ये बस आज की टिकट लेनी है। बाबा भोले का नाम लेके चलो। ये टिकट काउंटर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑनलाइन टिकट करना है। बस आधार कार्ड की ज़रूरत है, बाकी और तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। ब्रिज अपन 2 बार क्रॉस कर रहे हैं। पहली बार आए तो टिकट निकाला ही नहीं, लेकिन इसे क्रॉस करने के बाद बस 200 मीटर ही बाबा श्री केदारनाथ जी के धाम है। अभी हम रूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं और शाम के आरती का टाइम है 7:15 बजे। अभी हम आ चुके हैं शाम की आरती के बाद बाबा केदारनाथ धाम जी के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करके। और अभी हम रूम पे जाएंगे, फ्रेश होके आएंगे और बाबा श्री केदारनाथ जी की आरती करेंगे। उसके बाद दर्शन लेंगे। यहाँ से बस 200 मीटर ही बाबा श्री केदारनाथ जी का धाम है। मुझे जाके बस यही देखना है कि रूम कैसा होता है, क्योंकि कल का रूम पूछो ही मत, उसकी वजह से मेरे पूरे हालत ख़राब हो गए। उसका खाना तो इतना बस सोडा ही था। रूम में पूरा अंधेरा है, लेकिन देख सकते हैं कल के मुकाबले तो अच्छा है रूम। मंदिर जाने की एक्साइटमेंट रुक ही नहीं रही है। बस मंदिर देखना है, इसके लिए भागे दौड़े चले आए फ्रेश होके। जय बाबा की। जय बाबा की। वो सामने हमारे भगवान
कोहरे की वजह से दिख नहीं रहे, लेकिन कितने सालों का इंतज़ार किया ये बस खुद को ही पता है। जय श्री केदार। शिया सपना पूरा हो गया बाबा जी के द्वारा के। खुशी का ठिकाना नहीं समझ सकते आप, बस भगवान के द्वारा है ये। हमें ये हमें और हमारे प्रभु जय श्री केदार, जय श्री केदार। फिर थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद मंदिर के सामने आके बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब 7 बजते, क्योंकि 7 बजने के बाद आरती स्टार्ट होने वाली थी। और आकर ऐसे कुछ टाइम के लिए इधर बैठ गए। पंडित नहीं मारा। धर्म ध्वजा उठेगा तो कुंभ चालू होगा, धर्म ध्वजा उतरेगा कुंभ चालू होगा। हिंदुस्तान जाते हैं तो राजस्थान में आपका उदयपुर, तो वहाँ जाते हैं तो गुरु के साथ तो कभी महाकाल भी हर साल चले जाते हैं, जाना पड़ता है महाकाल, जाना पड़ता है। मंगला जो है ना, जाना पड़ता है। और फिर लगभग आधे पौन घंटे के बाद आरती स्टार्ट हो गई। के टाइम आरती में जा रहा हूँ, आरती के टाइम दर्शन को जाना है अभी। अंदर रिकॉर्डिंग करने की परमिशन नहीं है, इसलिए अभी यही से ऑफ करना पड़ेगा। The next day. सुबह के टाइम ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और जैसे मंदिर के पास आ रहे थे वैसे ही मंदिर इतना खूबसूरत दिख रहा था कि पूछो ही मत। फिर गोमुख से पानी लिया भगवान को चढ़ाने के लिए और फिर लाइन की तरफ जाने लगे, लाइन में खड़े रहने के लिए। फिर उसके बाद हम
लाइन में आके रुक गए। सुबह के टाइम ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो लाइन ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही थी, और लगभग आधे घंटे में हम मंदिर के अंदर आ गए। अंदर आकर हमने भगवान का अभिषेक और दर्शन किया। दर्शन होने के बाद हम बाहर आए और मंदिर के पीछे की साइड भीमशिला के दर्शन के लिए आए। ये वही शिला है जो 2013 में बाढ़ आने के बाद ऊपर पहाड़ों से आई थी, और ऊपर से बाढ़ का जो पानी आता था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और मंदिर को क्षति होने से बचाया था। तभी 2013 से ये शिला को भीमशिला के नाम से जानते हैं, और तभी से इसको भी पूछते हैं। जो श्रद्धालु केदारनाथ आते हैं वो भगवान के दर्शन करते हैं और भीमशिला के भी दर्शन करके ही जाते हैं। ये सब मन्नत है, कितनी सारी मन्नत बांध के रखी है। हम भी अपनी एक मन्नत रखेंगे। और भीमशिला के दर्शन के बाद हम थोड़ा आगे आकर आदि शंकराचार्य जी के समाधि स्थल का दर्शन किया। आदि शंकराचार्य जी ने ही केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, और भारत में 4 दिशा में 4 मठ की स्थापना भी आदि शंकराचार्य जी ने की थी। उत्तर दिशा में बद्री धाम में ज्योति मठ की स्थापना, पश्चिम दिशा में द्वारका में शारदा मठ की स्थापना, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ रामेश्वर, और पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ जो कि जगन्नाथपुरी में है। अभी आप इतना भीड़ देख रहे हैं, सुबह एक कुछ नहीं था, मतलब 1% भीड़ नहीं था। सुबह हम 4 बजे उठ के 5 बजे लाइन में लग के हमारा आधे घंटे में दर्शन हो गए, और अभी लाइन इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब 2-3 घंटे लग रहे हैं दर्शन करने को, और अभी भीड़ अभी और बढ़ेगी। सब दर्शन होने के बाद अब बारी थी काल भैरव जी के दर्शन के लिए जाने की। केदारनाथ मंदिर से काल भैरव जी का मंदिर लगभग 1-1.25 किलोमीटर है, और ये चढ़ाई करने में लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। आप सभी को तो पता ही होगा, काल भैरव जो एक शिव जी का उग्र रूप है, और खुद शिव जी ने ही काल भैरव जी को केदारनाथ की रक्षा का उत्तरदायित्व दिया है। इसलिए केदारनाथ मंदिर जब रात को बंद किया जाता है तब मंदिर की चाबियां रात भर काल भैरव मंदिर में ही रखी जाती है, और काल भैरव जी के कृपा से ही तीर्थ यात्रा की सिद्धि होती है। इसलिए यात्रा सुरक्षित और सफल हो, इसलिए केदारनाथ मंदिर के पूर्ण दर्शन होने के बाद आप काल भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य है। 1 hour later. काल भैरव जी के दर्शन के बाद लगभग 1 घंटे के बाद हम रूम को आए। आने के बाद सब सामान पैक करके बैग लेके रूम चेकआउट करके फिर गौरी कुंड की तरफ चलने के लिए निकल लिए। और नीचे जाने के टाइम पे तो हालत ऐसे हो गए कि यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। दिल के अंदर से आवाज आ रही थी कि अब नीचे जाइए नहीं, बस यहीं पर ही बस लिया जाए। लेकिन क्या करे, दूसरा ऑप्शन नहीं था, नीचे जाना ही था। इसलिए फिर दिल छोटा करके हम गौरी कुंड की तरफ चलने लगे। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो मंदिर बहुत धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन जब तक मंदिर दिख रहा था तब तक मैं हमेशा कुछ अंतराल के बाद पीछे मुड़ के भगवान की तरफ देखता था। और मैंने ये कितनी बार देखा है पीछे मुड़ के, ये बस तो मुझे ही पता है। ऐसे ही चलने के बाद कुछ अंतराल के बाद ये भैया मिले जो कि कावड़ लेके हुए आए थे। कहाँ से आए आप कावड़ लेके? कोलकाता से। कोलकाता से।
फिर हम 4:15 के आसपास नीचे गेटवे ऑफ गौरीकुंड पर पहुंच गए। वो हम निकले थे 11 बजे और नीचे आ गए 4 बजे। लगभग नीचे उतरने को 5-5.25 घंटा लग गए। और यहाँ से अब हम जाएंगे, हमने जहाँ पे लॉकर में सामान रखा था वहाँ से सामान लेते हुए फिर सीतापुर की तरफ चले जाएंगे, जहाँ से हमें कल जाना है बद्रीनाथ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ से हम जाएंगे सीतापुर से बद्रीनाथ धाम।